सभी बच्चे तैयार हैं? देखो, पशु परिचर भर्ती के अंदर क्या है कि पशुओं के प्रमुख बीमारियां, पशुओं में प्रमुख होने वाले रोग, ये हमारा टॉपिक है। और इससे पशु परिचर के अंदर मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने संभावित हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, पशुओं में रोग। जिस प्रकार से मानव के अंदर रोग होता है उसी प्रकार से पशुओं के अंदर भी रोग होते हैं। उन रोगों की पहचान और उनका वैक्सीनेशन, क्या बीमारी है, ये सब के बारे में हम देखेंगे कि पशुओं के अंदर बीमारी का कैसे पता लगाया जाता है और कौन कौन से रोग इसके अंदर होते हैं, पशुओं के अंदर, इनके अंदर होते हैं। देखो, पशुओं के अंदर 5 प्रकार के रोग होते हैं। कितने प्रकार के रोग होते हैं पशुओं के अंदर? 5 प्रकार के रोग होते हैं। ये जो पशु परिचर है, पशु परिचर का एग्जाम मई जून में संभावित है। और पशु परिचर में पार्ट ए के अंदर आएंगे आपके 105 क्वेश्चन। पार्ट ए के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? 105 क्वेश्चन। ठीक है, इसका लगभग 70% वेटेज इसमें रखा गया है। पार्ट बी, इसमें आएंगे आपके लगभग 45 क्वेश्चन। ठीक है, 45 क्वेश्चन आएंगे आपके इसके अंदर, और इसका लगभग 30% इसका वेटेज रखा गया है। लेकिन सिलेक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो पार्ट बी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए एक नया टॉपिक है और पशु से संबंधित इसमें पूछा जाएगा, वेटरनरी से संबंधित। ठीक है, तो पार्ट बी की लगभग मैं यूट्यूब पर आपको 50 वीडियोज अपलोड करूंगा जो आपके 100% सिलेबस को कंप्लीट कर लेगा, पार्ट बी का। ठीक है, इन वीडियो से आपको मैं बता दे रहा हूं, आप यकीन मानिए 35 से 40 क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस चीज की मैं श्योरिटी आपको देता हूं। तो पशुओं के अंदर कितने प्रकार के रोग हैं? तो पशुओं के अंदर जो रोग हैं वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के रोग पशुओं के अंदर पाए जाते हैं। सर, कौन कौन से हैं 5 प्रकार के रोग? तो देखो, 5 प्रकार के जो रोग हैं, जिस प्रकार से मानव के अंदर रोग पाया जाता है, रोग पाए जाते हैं, उसी प्रकार से पशुओं के अंदर भी रोग होते हैं, क्योंकि पशु भी एक जीव है, सजीव। तो सजीवों के अंदर क्या पाए जाएंगे? रोग पाए जाएंगे, सजीव है। चाहे वो सजीव है या नहीं है, फिर भी जैसे मान लीजिए मशीनों के अंदर भी मिस्टेक आ जाती है ना, वो भी एक प्रकार का रोग ही माना जाएगा। ठीक है, तो देखो कौन कौन से रोग हैं। देखो, पहला हो गया आपका वायरस से होने वाले रोग, यानी जीवाणु जनित रोग। ठीक है, जीवाणु जनित रोग। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो रोग हो जाएगा वो कौन सा होगा? दूसरे प्रकार का होगा भाई बैक्टीरिया से, यानी कि विषाणु, सॉरी, जीवाणु से। ये तो हो जाएगा बैक्टीरिया से, इंग्लिश में इसको बैक्टीरिया लिखते, जीवाणु को वायरस। वायरस मतलब विषाणु से होने वाले रोग। वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु जनित रोग। ठीक है, विषाणु जनित रोग। तीसरे प्रकार का जो रोग होता है पशुओं के अंदर वो होगा प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, यानी इसके अंदर 2 प्रकार के परजीवी होते हैं। एक तो होंगे बाह्य परजीवी, अंत परजीवी। इसके अंदर भी 2 टाइप के होते हैं। उसके बाद में होगा आपका 4 नंबर पे जो आएगा चयापचय। चयापचय, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेटाबॉलिक रोग। ठीक है, पांचवा प्रकार का जो होता है वो होता है जन्मजात रोग। ठीक है, पशु परिचर के अंदर जो महत्वपूर्ण जो रोग हैं उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से रोग इनके अंदर पाए जाते हैं। देखो, जीवाणु जनित क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि सर क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो, एक रोग का नाम है, उसका नाम है, आपको मैं बता देता हूं, रोग का नाम है पशु प्लेग, या फिर इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं, एक रोग है रेंडर पेस्ट
रोग किस प्रकार का रोग है, किस प्रकार का रोग है, क्वेश्चन दिया ही। ठीक है, ये क्या है आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन हो गए आपका जीवाणु जनित, ऑप्शन बी हो गया इसका विषाणु जनित, ठीक है, ऑप्शन सी हो गया आपका जन्मजात, जन्मजात रोग, ऑप्शन डी हो गया आपका प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, क्वेश्चन या तो इस प्रकार से आएगा या फिर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आपको दे दिए जाएंगे 4 रोग, उसमें लिखा होगा निम्न में से विषाणु जनित रोग है, तो उसमें से आपको छांटना होगा कौन सा विषाणु जनित रोग है। ठीक है, या फिर दे दिया रेंडर पेस्ट से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अगर और इससे हार्ड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, उसका वैक्सीन पूछ सकता है या फिर उसकी पहचान पूछ सकता है, लक्षण या पहचान पूछ सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। वैसे पशु परिसर में इतना हार्ड नहीं पूछेगा जितना मुझे लगता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, जन्मजात रोग कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु जनित रोग, जीवाणु या बैक्टीरियल, जीवाणु जनित रोग, हेडिंग डाल लीजिए। अभी यहां से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखो जीवाणु जनित रोगों में सबसे पहले लिखिए आप एंथ्रेक्स, दूसरा हो जाएगा आपका लंगड़ी, दूसरा कौन सा हो जाएगा लंगड़ी, तीसरा लिखिए आप गलघोटू, गलघोटू, घोटू, चौथा लिखिए आप थनेला, चौथा लिखिए थनेला, पांचवा लिखिए आप टिटनस, टिटनस, छठा लिखिए टीबी, टीबी या हिंदी में इसको बोलते क्षय रोग। ठीक है, उसके अलावा लिखिए आप फिड़कियां, फिड़कियां। ठीक है, आठवां लिखिए आप ब्रुसेलसिस, ब्रुसेलिसिस। ठीक है, सेलेसिस, सेलेसिस। ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग है मुख्यतः। एक आप इसमें लिख सकते हैं सफेद दस्त, सफेद दस्त। तो जीवाणु जनित रोग कितने हो गए, 9 हो गए। एंथ्रेक्स, लंगड़ी, गलघोटू, थनेला, टिटनस, टीबी, फिड़कियां, ब्रुसेलिसिस, सफेद दस्त, कितने हो गए 9 रोग मुख्यतः हो गए हमारे पास। अब सर इन इतने रोगों को याद कैसे रखेंगे, फिर आगे आप वायरस संबंधी भी पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ संबंधी पढ़ेंगे, जन्मजात पढ़ेंगे। ठीक है, इनको सर याद कैसे रखेंगे, देखो एक लड़का है एंथनी, स्टूडेंट है, तो टिकट नहीं लिया उसने। ठीक है, एंथनी नाम का लड़का है, वो क्या है, लंगड़ा है। टीटी को देखकर उसने क्या है कि थैला लेके भागने की कोशिश की। तो टीटी को देखकर क्या करता है वो, टीटी को देखकर थैला लेकर भागने की कोशिश करता है। कहां से, खिड़की से, थैला लेकर खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की में क्या होता है, उसका गला घुट जाता है। किसकी वजह से, बुरी तरीके से गला घुट गया। खिड़की में थैला लेकर भागता है, थैला लेकर भागता है,
लेकिन, नीचे लिख देता हूं, लेकिन खिड़की में बुरी तरीके से उसका क्या है, गला फंस गया, बुरी तरीके से गला फंस गया। ठीक है, बस खाली इस लाइन से आपको पूरा ये याद रहेगा। तो एंथेनी देखो, एंथे से याद आएगा आपको एंथ्रेक्स। ठीक है, नी से आपको याद आ जाएगा निमोनिया। निमोनिया नहीं लिखा क्या इसके अंदर? नहीं लिखा है, तो एक 10वां रोग आप लिख लेना, निमोनिया। ठीक है, इस नी से क्या हो जाएगा, निमोनिया। निमोनिया हो गया। ठीक है, एंथे से हो गया एंथ्रेक्स, नी से हो गया निमोनिया, लंगड़ा से क्या हो जाएगा, लंगड़ी, पहली टी से टिटनस, दूसरी टी से टीबी। ठीक है, थैला से क्या याद आ जाएगा आपको, थनेला। थैला से आपको थनेला याद आ जाएगा। ठीक है, लेकर इसमें साइलेंट रहेगा, भागना इसमें साइलेंट रहेगा। खिड़की से याद आ जाएगा आपको फड़किया रोग, फिड़किया रोग। खिड़की से क्या याद रह जाएगा आपको, फिड़किया रोग। ठीक है, बुरी तरीके से, बुरी, ब्रू, बुरी याद आ गए आपको, ब्रूसेलिसिस रोग। ठीक है, और उसके अलावा क्या बच गया आपका, सफेद दस्त ये बच गया बस खाली। ये सफेद दस्त को आपको याद रखना। दस्त है जो क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसको आप याद रखना बस। क्या ट्रिक बन गई, एंथनी नाम का एक लड़का, लंगड़ा लड़का है, वो टीटी को देखकर थैला लेकर भागता है, लेकिन खिड़की में क्या होता है, उसका गला है जो घुट जाता है, बुरी तरीके से गला घुट जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप जीवाणु जनित रोगों को याद रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, अब देखते हैं वायरस या विषाणु जनित रोग। दूसरा प्रकार का रोग कौन सा है अपना, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग या वायरस से होने वाले रोग। दूसरा प्रकार का रोग कौन सा हो जाएगा हमारा, दूसरा प्रकार का रोग हो जाएगा विषाणु जनित। विषाणु जनित रोग के अंदर आपको क्या याद रखना है, देखो विषाणु जनित रोग कौन कौन से, देखो RFMD, ये आपको याद होना चाहिए, RFMD। ठीक है, RFMD, तो R से क्या हो जाएगा, रिंडर पेस्ट। कौन सा रोग, रिंडर पेस्ट। ठीक है, इंग्लिश नेम ज्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि इनकी वैक्सीन है जो क्या है, इंग्लिश नेम पर ही बनाई हुई है, नाम से ही बनाई हुई। FMD, तो देखो FMD, फुट माउथ डिजीज, या फिर पैर पका, मुंह पका रोग। इसमें क्या है कि पशु के पैर और मुंह दोनों पक जाते हैं। पक कैसे जाते हैं, घाव हो जाता है। कौन सी ऋतु में होता है, बसंत ऋतु के अंदर होता है। मैं आगे बताऊंगा जब एक एक रोग के बारे में हम पढ़ेंगे। मोस्ट जो रोग हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या है, पैर और मुंह में क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, RFMD, ये दो रोग तो आपको आसानी से ये तो याद आपको होने ही चाहिए। अगर आप पशु परिचर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये दोनों रोग याद होने ही चाहिए। RFMD हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग यही दो से इन दो रोगों से क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट जो है, इसके अलावा और देखो वायरस जनित रोगों में क्या क्या याद रखना है आपको। देखो रिंडर पेस्ट को क्या बोला जाता है, रिंडर पेस्ट को हिंदी में पशु प्लेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पशु प्लेग, पशु प्लेग बोला जाता है। तो एक हो गया आपका रिंडर पेस्ट, पशु प्लेग, एक हो गया FMD, मुंह पका पैर पका रोग हो गया, खुरपका मुंह पका, खुरपका लिख देना है इसको, पैर पका नहीं लिखना है, खुरपका। ठीक है, इसके अलावा आपको हो गए रेबीज, अड़ैया बुखार, स्वाइन फीवर। रेबीज R से आप इधर ही याद रख सकते हैं, R से इधर रेबीज भी याद रख सकते हैं इसी के साथ। ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया, स्वाइन फीवर हो गया, स्वाइन फीवर।
उसके अलावा एक आपका कौन सा रोग बच गया, एक आपका बच गया अडैया बुखार, अडैया यानी 2.5 दिन का बुखार, अडैया बुखार। ये वायरस से होने वाले प्रमुख रोग हैं। तो कितने रोग हो गए टोटल, 5 रोग हो गए हमारे पास में, ठीक है, 6 रोग हो गए। तो ये हो गए विषाणु जनित रोग। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे फिर बाद में इनकी डिटेल्स, अभी खाली आपको यही याद रखना है। अभी देखो प्रोटोजोआ जनित रोग, तीसरे नंबर पे आएंगे हमारे प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ में आप देखेंगे, प्रोटोजोआ में 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से हैं सर? देखो, बाह्य परजीवी के कारण होने वाले रोग, ठीक है, और दूसरे प्रकार के हैं अंतः परजीवी के कारण होने वाले रोग। रोगों के नाम से आपको यहाँ स्पष्ट हो जाएगा, बाह्य परजीवी के कारण होने वाले रोग और अंतः परजीवी के कारण होने वाले रोग। तो देखो, जो बाह्य परजीवी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, चिचड़ी ज्वर, जू प्रकोप, माइटस, पिस्सू, ठीक है। वैसे तो आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसा भी बनाना चाहें। तो देखो, एक तो हो गया आपका, एक तो हो जाएगा आपका चिचड़ी ज्वर। कौन सा ज्वर? चिचड़ी ज्वर, चिचड़ी ज्वर, चिचड़ी ज्वर। एक जू प्रकोप, ठीक है। माइटस पिस्सू, माइटस पिस्सू, माइटस और कौन सा हो जाएगा? पिस्सू, ठीक है। आप कोई अच्छी सी ट्रिक भी बना सकते हो चिचड़ी ज्वर की, जू प्रकोप, माइटस, पिस्सू, जैसे माइटसन, चिचड़ी, जू, पीसना, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो आपका जैसा आपका मन करे, जिससे आपको याद रह जाए, ठीक है। अंतः परजीवी रोगों में कौन कौन से रोग हो जाएंगे? अंतः परजीवी में आपको मैं बता देता हूँ। अंतः परजीवी में हो जाएगा सर्रा है, फैसियोलाइसिस है, लाल पेशाब है, सर्रा, कौन कौन से हो जाएंगे? सर्रा है, फैसियोलाइसिस, फैसियोलाइसिस, लाल पेशाब है, कौन सा? लाल पेशाब, ठीक है। तो ये रोग क्या हो जाएंगे? आपके प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएंगे। तो बाह्य परजीवी के कारण हो गया चिचड़ी ज्वर, जू प्रकोप, माइटस, पिस्सू, ये सब क्या किसके कारण होते हैं? बाह्य परजीवी के कारण और अंतः परजीवी के कारण। 3 प्रकार के रोग है, सर्रा है, फैसियोलाइसिस है, लाल पेशाब है, ठीक है। और बाह्य परजीवी के कारण चिचड़ी, जू, माइटस और पिस्सू। एक ही प्रकार के ऐसे शब्द लग रहे होंगे आपके। चिचड़ी जू तो आप जानते हैं, चीचड़े पड़ जाते हैं, काले काले मोटे मोटे, उसी टाइप की जू होती है, ठीक है। तो उसी से आप याद कर सकते हो, ठीक। अब देखो, चौथा प्रकार का जो हमारे पास में जो रोग है वो कौन सा है? देखो, चौथा प्रकार का रोग देखते हैं हम। चौथा प्रकार का जो रोग होगा वो होगा चय अपचय, यानी मेटाबॉलिक रोग। चय अपचय, चय अपचय, चय अपचय रोग, या इसका इंग्लिश नेम क्या है? मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक, ठीक है। यानी कि शरीर में
यानी मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम है, पेट संबंधी कोई समस्या है पशु को, तो कौन सा रोग होगा? चयापचय रोग होगा। इसमें दो रोग हैं महत्वपूर्ण। कौन कौन से हैं सर दो रोग? उसमें एक तो हो जाएगा आपका दुग्ध ज्वर। कौन सा हो जाएगा सर? दुग्ध ज्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोग, दुग्ध ज्वर। ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दुग्ध ज्वर किस प्रकार का रोग है, तो चयापचय प्रकार का रोग है। ठीक है। कीटोसिस, कीटोसिस होता है कार्बोहाइड्रेट की कमी से। अगर पशु को कार्बोहाइड्रेट कम मिल रहा है तो हाइड्रेट की कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट के कारण। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। दुग्ध ज्वर क्या होता है? इसमें टेम्परेचर है जो पशु का, टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री है जो फारेनहाइट गिर जाता है। ठीक है। नॉर्मल जो पशु का जो टेम्परेचर होता है, भैंस का होता है 101.5 तक, 99.5 से लेकर के 101.5 तक होता है। उसी प्रकार से गाय का वही 101 के आसपास रहता है। सुअर का है जो 102 पॉइंट कुछ तक रहता है। ठीक है। तो टेम्परेचर की एक अलग से क्लास लेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? दुग्ध ज्वर के अंदर एक एक खाली से केवल मात्र एक जो रोग है दुग्ध ज्वर, इसमें टेम्परेचर डाउन होता है। बाकी सभी रोगों में टेम्परेचर है जो पशु का ज्यादा हो जाता है। ठीक है। इसमें ध्यान रखना, दुग्ध ज्वर में क्या होगा? टेम्परेचर नीचे गिरेगा 3 से 5 डिग्री। बाकी सभी प्रकार के रोगों में क्या होगा? टेम्परेचर है जो बढ़ जाएगा। ठीक है। अब लास्ट आपका बच गया 5वें नंबर का। कौन सा है 5वें नंबर का जो आपका रोग है? वो कौन सा है? जन्मजात रोग। जन्मजात रोग। जन्मजात रोग है वो कौन कौन से पशुओं के अंदर? जन्मजात रोग एक ही है पशुओं के अंदर। ठीक है। जन्मजात रोग केवल एक है, फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन क्या होता है सर? फ्री मार्टिन वो होता है पशु के अंदर, अगर मान लीजिए आप कि जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो मादा के अंदर क्या होता है? प्रजनन जो क्षमता है ना वो नहीं होती है। मादा है जो बांझ पैदा होती है। ठीक है। बांझ पैदा होती है, यानी वो कभी गर्भवती नहीं होती है। तो ये क्या है? फ्री मार्टिन है। ठीक है। यानी बांझपन बोल सकते हैं, पशुओं का बांझपन। तो टोटल रोग कितने हो गए हमारे पास? 5 रोग हमने पढ़ लिए हैं। एक क्वेश्चन यहां से 100% पूछा जाएगा। आप इस चीज का यकीन मानिए कि आपको या तो एक रोग दे दिया जाएगा या फिर आपको 4 रोग दे दिए जाएंगे। उसमें से पूछा जाएगा कि निम्न में से वायरस जनित या जीवाणु जनित जन्मजात रोग कौन सा है। ठीक है। ये क्वेश्चन तो फिक्स है आपका, ये मान के चलिए आप। ठीक है। पशु परिचर में ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को उम्मीद है। रिंडरपेस्ट और एफएमडी और एक दुग्ध ज्वर, ये 3 ही रोगों में से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये रोग कौन किस जनित है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, जन्मजात है, जो भी है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने रोग पढ़े। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में। देखो कौन कौन से रोग हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिंडरपेस्ट। कौन सा? रिंडरपेस्ट। इंग्लिश नेम बहुत महत्वपूर्ण है रोगों के। हिंदी नाम आपको आए या ना आए, लेकिन इंग्लिश नाम आपको इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। रिंडरपेस्ट को, रिंडरपेस्ट को हिंदी में पशु प्लेग के नाम से जाना जाता है। पशु प्लेग या फिर पोकनी। इसको दूसरे अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? पोकनी। ये 2 नाम आपको याद होने चाहिए, पशु प्लेग और पोकनी। इसके अलावा और भी इसके अन्य नाम हैं। अन्य नामों के बारे में हम चर्चा करें तो अन्य नामों के बारे में हम देखेंगे। केटल प्लेग भी बोलते हैं, पशु प्लेग हो गया, केटल प्लेग हो गया, मारामारी हो गया, माता हो गया, पोकनी माता हो गया, शीतला माता हो गया,
पोकनी माता लिख दो, शीतला माता लिख दो, ठीक है, शीतला माता हो गया। उसके अलावा गांव में इसको मारा मारी भी बोला जाता है, मारा मारी, मारा मारी, ठीक है, इन नामों से इनको जाना जाता है। अब सर इसका रोग कारक क्या है, रोग कारक लिखिए इसका। अभी आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। तो इसका होता है छनित वायरस, छनित वायरस। कौन सा वायरस? छनित। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं फिल्टर्ड, फिल्टर्ड वायरस, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे क्लास मेरी यूट्यूब पर बराबर लेते रहते हैं, तो लिख लीजिए फिल्टर्ड वायरस। तो रोग कारक कौन सा हो जाएगा? फिल्टर्ड वायरस हो जाएगा। इससे सर प्रभावित अंग कौन सा है? तो प्रभावित अंग, इसमें हम लिखेंगे प्रभावित अंग। तो प्रभावित अंग हो जाएगा आपका आहार नाल में छाले हो जाते हैं। कहाँ छाले हो जाएंगे सर? आहार नाल में छाले हो जाएंगे, आहार नाल में छाले हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रभावित अंग हो गया, रोग कारक हो गया, और रिंडरपेस्ट के अन्य नाम हो गए, ठीक है। तो ये इसका मोटा मोटी इसकी विवेचना हो गई। और अगर इस वायरस को सबसे पहले किसने, निकोली नाम के वैज्ञानिक ने ढूंढा था 1902 ईस्वी में। निकोली नाम के वैज्ञानिक ने 1902 ईस्वी में इसको ढूंढा था, ठीक है। याद रहे तो रख लेना, ये तो जरूरी नहीं है। पूछा इतना पशु परिचर के अंदर इतना आपको पूछा नहीं जाएगा। अब देखो इसके लक्षण, इसके लक्षण क्या क्या हैं, देखो भाई। किसके? रिंडरपेस्ट के लक्षण में हम पढ़ेंगे लक्षण ऑफ रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट के लक्षण। रिंडरपेस्ट हर जगह लिखना है लक्षण के आगे, जब भी आपको रोग याद होंगे, क्योंकि आप उस फील्ड से नहीं है जो आप याद रख सके, ठीक है। रिंडरपेस्ट में लक्षण क्या क्या है देखो। बुखार हो जाएगा पशु को, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री तक बढ़ेगा? 3 से लेकर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ेगा भाई, इस चीज का याद रखना। कैसे? जैसे भैंस का नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 होता है, तो लगभग इसका जो टेम्परेचर है जो 104-105 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तेज बदबूदार इसका क्या होगा? गोबर होगा। तेज बदबूदार इसको दस्त हो जाएंगे, तेज बदबूदार, पहचान है इसके लक्षण है, तेज बदबूदार दस्त, ठीक है, पशु के अंदर। और क्या होगा? और नाक मुंह है जो लाल हो जाएंगे, पानी गिरना, आंख नाक व मुंह से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, लाल हो जाएगी आंखें जो, आंख नाक कान, आंख नाक व मुंह से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, पानी गिरना शुरू हो जाएगा, पानी गिरना शुरू, बुखार आएगा तो शुरू होगा पानी निकलना। उसके अलावा आंखें लाल हो जाएंगी, आंखें कैसी हो जाएंगी? लाल हो जाएंगी आंखें। ये इस रोग की क्या हो गई? पहचान हो गई। जैसे रोगों, जैसे बुखार में होता है ना, बुखार की क्या पहचान है? तेज बुखार आएगा, वायरल फीवर है, तो डेंगू वगैरह है तो आपके हाथ पैर जॉइंट है जो दर्द करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से पशुओं में भी क्या होती है? पहचान होती है। अगर कोई पशु पशु गर्भ से है तो उसका गर्भपात हो जाएगा। चौथा लिख लीजिए, गर्भपात हो सकता है, ठीक है। ये इसके लक्षण है इसके, तो आप पहचान लेना कौन सा रोग हो गया है? रिंडरपेस्ट रोग हो गया, ठीक है। ये हो गया, यहां तक रिंडरपेस्ट की पहचान हो गई, रोग कारक, रोग से प्रभावित अंग हो गया। अभी देखो नेक्स्ट जो क्या है, इससे बचाव क्या है सर? बचाव के लिए मार्केट में कई प्रकार के टीके अवेलेबल हैं, ठीक है।
लेकिन इंडिया के दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि हमको तो इंडिया में नौकरी करनी है, भारत के अंदर नौकरी करनी है, वो भी राजस्थान में। तो इसके जो हमको मेनली हमको 2 वैक्सीनों का नाम याद रखना है रोकथाम के लिए, ये बचाव या रोकथाम के लिए। एक तो होगा आरपी वैक्सीन, रिंडरपेस्ट वैक्सीन, ऐसे याद रख सकते हैं आप। इधर लिख लीजिए रिंडरपेस्ट से बचाव। आपको हर बार रोग का नाम लिखना है जिससे आपको याद हो। रिंडरपेस्ट यानी रिंडरपेस्ट वैक्सीन, ये जो कितने दिनों तक ये सुरक्षा करती है, अगर आपने एक बार इसका वैक्सीन ले लिया, एक वैक्सीन है जो 3 साल तक इसका प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखती है। 3 साल तक, 3 साल तक आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये 3 साल तक बरकरार रखती है। दूसरा है जीटीवी वैक्सीन, जीटीवी वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन? जीटीवी वैक्सीन। ये आपको 7 साल तक, कितने साल तक? 7 सालों तक जीटीवी वैक्सीन, इसकी अवधि है जो एक बार आपने अगर वैक्सीन लगवा लिया तो ये 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक ये क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखती है। 7 वर्षों तक आपको पशु के अंदर वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता नहीं है। और ये जीटीवी वैक्सीन है जो गोट टिश्यू वायरस में जनित की गई थी। गोट टिश्यू वायरस के अंदर जनित, गोट टिश्यू वायरस के अंदर वायरस इस द्वारा इसको निर्मित किया गया जीटीवी वैक्सीन को। ठीक है, एक और आती है खरगोश से निर्मित है, जो खरगोश के उसमें बनाया गया है, उसका नाम है लेपिनाइड वायरस वैक्सीन। ठीक है, पक्षीय वायरस वैक्सीन है जो मुर्गी के अंडों द्वारा बनाया गया है। ये विदेशों के अंदर ये चलती हैं। ठीक है, आपको मेनली ये 2 ही वैक्सीन के बारे में आपको याद रखना है। आपको याद हो जाए तो ठीक है, लेपिनाइड वैक्सीन लिख लीजिए, लेपिनाइड वैक्सीन। ठीक है, ये खरगोश द्वारा निर्मित है। ठीक है, एक पक्षीय वैक्सीन आता है, ये खरगोश वाला है जो चाइना में यूज होता है भाई, इसका चीन के अंदर। ठीक है, पक्षीय वायरस से निर्मित है। ये क्या है? मुर्गी के अंडों द्वारा इसका निर्माण मुर्गी के अंडों द्वारा किया गया है। ये भी 5 साल के लिए वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसके वैक्सीन के बारे में। अभी देखो नेक्स्ट जो हमारा है रोग है वो कौन सा है? यहाँ पर रिंडरपेस्ट पूरा हो गया आपका, रिंडरपेस्ट क्या हो गया आपका? पूरा हो चुका है। तो दूसरा जो हमारा रोग है वो कौन सा है? FMD, कौन सा? खुरपका मुंहपका रोग, खुरपका मुंहपका, खुरपका मुंहपका, खुरपका मुंहपका रोग। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो खुर, ये बीमारी वैसे 2 खुर वाले जानवरों के अंदर होती है। 2 खुर वाले जानवरों के अंदर, गाय भैंस हो गया, सुअर हो गया, 2 खुर वाले जानवरों के अंदर या पशुओं के अंदर। ठीक है, 2 खुर वाले कौन है? भैंस है, ठीक है, गाय है, ये सब 2 खुर वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा भैंस और गाय के अंदर 2 खुर होते हैं। क्या होता है पशु के अंदर? बसंत ऋतु के अंदर क्या होता है, जो हम लोग हैं पशुओं को कहाँ छोड़ देते हैं? खेतों में चारा खाने के लिए, क्योंकि उस समय खेत हैं जो बसंत ऋतु में क्या होते हैं? खाली होते हैं। खेत हैं जो बसंत ऋतु में क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। और हम पशुओं को कहाँ छोड़ देते हैं? चारा गांवों में छोड़ देते हैं, खेतों के अंदर छोड़ देते हैं। यदि पशु के खुरों के अंदर, पशु के जो ये खुर है, मान लीजिए ये खुर है पशु का, ठीक है, ये इस टाइप का खुर होता है। तो ये 2 खुर वाले, यानी ये अलग अलग हैं भाई, ये आपको अलग अलग देखने को मिलता है खुर, ऐसे थोड़ा सा सेपरेट होता है। ठीक है, तो क्या होगा बसंत ऋतु में? अगर मान लीजिए पशु को यहाँ कोई घाव है, तो जैसे ही खुर रखेगा पशु,
तो ये पानी उस समय क्या है कि ओस पड़ी हुई होती है, खेतों के अंदर ओस पड़ती है, और पशु जाएगा सुबह के टाइम में चारा खाने के लिए, तो ये क्या है, ओस के कारण इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ओस के कारण जब चोट पैर में लगी हुई है तो ये क्या होगा, ओस इसमें जाएगी और ये जो वायरस है FMD का, वो इससे संपर्क में आ जाता है, और जो इसका खुरे जो पैर क्या होता है, पैर या खुरे जो पकने लगता है, पकने लगेगा, घाव होगा, तो पशु क्या करेगा, जीभ द्वारा इसको चाटने की कोशिश करेगा, क्योंकि पशु के तो हाथ है नहीं, हाथ नहीं है तो क्या करता है, जीभ से इसको चाटने की कोशिश करता है, और जीभ से चाटने की वजह से क्या हो जाता है कि जीभ में भी इन्फेक्शन फैल जाता है, जीभ या मुंह में इन्फेक्शन फैल जाता है, मुंह में भी क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेगा, वायरस का इन्फेक्शन फैलता है, तो फैलने से क्या होगा, उसका मुंह और पैर है जो क्या हो जाता, पक जाता है, मवाद निकलने लगती है। ठीक है, मवाद निकलने लगती है, इसलिए इसको बोला जाता है खुरपका या मुंह पका रोग। क्या बोला जाता है, खुरपका या मुंह पका रोग। आ गई बात समझ में? अभी पिक है नहीं मेरे पास, ही तो आप लोगों को दिखा देता। इसके अन्य नाम है, जैसे आपको नाम पूछ लेता है अन्य नाम, तो पका, ठीक है, उसके अलावा पका, और इसके अलावा हो गया आपका जो इंग्लिश नेम, वैसे आपको दूसरा नेम दिया जा सकता है, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट, ठीक है। उसके अलावा मुंह व पैर का रोग, मुंह पैर का एफ था ज्वर, एफ था या एफ था ज्वर इत्यादि, इनको अन्य अन्य नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया पैर पुका खुरपका मुंह पका रोग क्या होता है। इसके अलावा और देखो, एक देखो, इसके पैर व मुंह में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, इसकी पहचान है भाई, इसके पैर व मुंह में क्या हो जाएंगे, छाले हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। और क्या पहचान है सर? दूसरी पहचान है, पशु है जो लंगड़ा कर चलता है, पशु है जो क्या करेगा, लंगड़ा कर चलेगा, लंगड़ा कर, लंगड़ा कर आगे वाले पैरों से, आगे वाले पैरों से, पीछे वालों से भी लंगड़ा के चल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ये आगे वाले पैरों में होता है। आगे वाले पैरों से क्या है, लंगड़ा कर चलता है। ठीक है, चारा कम खाएगा, खाएगा क्योंकि मुंह में छाले हो जाएंगे, तो चारा कम खाएगा। ठीक है, सूखा चारा आप लिख सकते हैं, सूखा चारा कम खाएगा, क्योंकि सूखा चारा क्या होता है कि मुंह में उसके पेन करता है। ठीक है, तो प्रभावित अंग कौन से हो जाएंगे, तो पैर और मुंह ही हो जाएंगे, प्रभावित अंगों में पैर और मुंह आ जाएगा। ठीक है, इसके भाई वायरस का क्या नाम है, वायरस जनित रोग है, तो वायरस का क्या नाम है, वायरस कौन से वायरस के कारण ये होता है, ये होगा AOC, उसके अलावा SAT1, ठीक है, 7 प्रकार का वायरस है, SAT2, SAT2, SAT3, SAT3 और ASIA-SAT1, ASIA-SAT1। ये कितने प्रकार का वायरस, 7 प्रकार का इसके अंदर म्यूटेशन होता है, इस वायरस के अंदर 7 प्रकार का अभी तक इसके अंदर वायरस के अंदर म्यूटेशन देखने को मिला है। AOC, SAT1, SAT2, SAT3 और ASIA-SAT1 ये वायरस हैं। ठीक है, 7 प्रकार का म्यूटेशन है इस वायरस के अंदर। ठीक, उसके अलावा और सबसे अधिक ये किसके अंदर होता है, सुअर और भैंस के अंदर होता है, सुअर और भैंस के अंदर। ठीक है, सुअर और भैंस के अंदर ये सबसे अधिक होता है।
इसके बचाव के लिए, रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है रोकथाम के लिए? तो रोकथाम के लिए लगाया जाएगा एफएमडी पॉलीवेलेंट, एफएमडी पॉलीवेलेंट। ये टीका इसको दिया जाता है। उसके अलावा जहाँ घाव हो जाता है वहाँ 1% कॉपर सल्फेट से इसकी 1% कॉपर सल्फेट का मिक्सर होता है, उससे इसकी पैर की क्या करते हैं, धुलाई करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो मुंह में जो छाले होते हैं, मुंह में छालों के लिए पोटेशियम परमंगनेट यानी लाल दवा। इसके अलावा लाल दवा के अलावा किस, फिटकरी हो गया, लाल दवा फिटकरी। ठीक है। उसके अलावा फिटकरी इत्यादि से क्या करते हैं, इसकी सफाई करते हैं। ठीक है। ये इसके रोकथाम और बचाव के उपाय हैं। ये आपका एफएमडी हो गया। तो आज हमने 2 रोग पढ़े। पहले तो हमने पढ़ा कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। पशुओं में 5 प्रकार के रोग होते हैं। 5 प्रकार के रोगों में हमने पढ़ा। शुरू में मैं एक बार रिवीजन आपको करवा देता हूँ। शुरू से हमने पढ़ा पशुओं के अंदर 5 प्रकार के रोग होते। पहला हो गया जीवाणुजनित में हमने पढ़ा एंथनी लंगड़ा टीटी को देखकर थैला लेकर खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुरी तरीके से फंस जाता है। ठीक है। तो इससे आप शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई, इससे आप पूरे जीवाणुजनित रोगों को याद रख सकते हैं। उसके अलावा हमने वायरस जनित रोग पढ़े, उसमें पढ़ा हमने आरएफएमडी। तो आरएफएमडी में तीनों के तीनों ये मोस्ट हैं। 2 तो वेरी इंपॉर्टेंट है, रिंडरपेस्ट और एफएमडी फुट माउथ डिजीज यानी खुरपका मुंहपका, नहीं इसको खुरपका लिखना है। ठीक है। खुरपका मुंहपका रोग। ठीक है। और रिंडरपेस्ट को पशु प्लेग के नाम से जाना जाता है। रेबीज हो गया, स्वाइन फीवर हो गया और डैया बुखार हो गया। ठीक है। उसके अलावा तीसरे नंबर प्रोटोजोआ जनित रोग पड़े, जिसमें बाह्य परजीवी द्वारा और अंत परजीवी द्वारा। बाह्य परजीवी द्वारा चिचड़ी ज्वर, जू प्रकोप, माइटस, पिस्सू। ठीक है। और अंत परजीवी द्वारा सर्रा, फेसियोलाइसिस, उसके अलावा लाल पेशाब। ठीक है। चौथा जो हमने पढ़ा चयापचय रोग यानी मेटाबॉलिक समस्या आने से। जो चयापचय 2 ही रोग हैं चयापचय के अंदर। एक तो है दुग्ध ज्वर के अंदर टेम्परेचर डाउन हो जाता है 3 से लेकर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और ये कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता के कारण होता है, कीटोसिस। ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा जन्मजात रोग, जन्मजात एक ही है फ्री मार्टिन क्या होता है, एक तरीके का बांझपन होता है। जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, मादा के अंदर बांझपन की स्थिति आ जाती है, यानी वो गर्भवती नहीं हो पाती है। फिर हमने पढ़ा डिटेल में रिंडरपेस्ट के बारे में। इसके अन्य नाम है पशु प्लेग, पोकनी, शीतला माता, मारामारी। ठीक है। रोग का कारक है छनित वायरस, जो निकोली नाम के व्यक्ति ने 1902 वैज्ञानिक हुआ था निकोली, 1902 में इसकी खोज की थी। प्रभावित अंग कौन सा है, आहार नाल में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। इंग्लिश में छनित वायरस को फिल्टर्ड वायरस कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा इसके जो लक्षण है, रिंडरपेस्ट के बुखार आ जाएगा 3 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इसका टेम्परेचर पशु का बढ़ जाता है, तेज बदबूदार दस्त होते, आंख नाक व मुंह से पानी आता है, आंख लाल हो जाती है। ठीक है। और गर्भपात भी इसके अंदर देखने को मिलता है। रिंडरपेस्ट से बचाव के लिए आरपी वैक्सीन दिया जाता है, जो साल में एक बार यदि किसी पशु को दे दिया जाता है तो 3 साल तक उसको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा जो वैक्सीन है वो जीटीवी वैक्सीन है, जो गोट टिश्यू द्वारा निर्मित है, और ये वैक्सीन है जो अगर एक बार पशु को दे दिया तो 7 वर्षों तक इसको देने की जरूरत नहीं होती है। तीसरे नंबर पे है लेपिनाइज्ड वैक्सीन, जो खरगोश के द्वारा बनाया गया। चौथा जो वैक्सीन है वो कौन सा है, पक्षीय वायरस है। ठीक है।
तो ये मुर्गी के अंडों से ये निर्मित है। ये लेपिनाइड है जो चाइना में यूज किया जाता है, और पक्षी है जो वायरस से निर्मित जो वैक्सीन है जो विदेशों में यूज की जाती है। इंडिया के अंदर 2 प्रकार की वैक्सीन है, आरपी वैक्सीन और जीटीवी वैक्सीन, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं, फिर आ जाते हैं एफएमडी। एफएमडी है फुट माउथ डिजीज। इसके अंदर क्या है, खुरपका मुंहपका रोग है, और ये जो बसंत ऋतु में होता है, और जो पशु है जो चारा खाने के लिए खेतों में जाता है, अगर कहीं पैर में घाव है तो वो ओस में ये जो पानी की जो बूंदे होती है घास के ऊपर, जो ओस गिरती है रात के समय में, जो ये ओस के अंदर ये वायरस पाया जाता है। तो जहां कहीं कट होने से, पैर में कट होने से वायरस उसके संपर्क में आ जाता है, पशु के संपर्क में, और फिर क्या छाले जैसी स्थिति बन जाती है। मुंह और पहले पैर पकता है, तो पैर को खुजाने के लिए पशु मुंह का इस्तेमाल करेगा, जीभ का करेगा, तो इस प्रकार वो मुंह में भी संक्रमण इसका हो जाता है। इसलिए इसको मुंह पका और खुरपका रोग कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो प्रभावित अंग है, जो पैर और मुंह होगा, सुअर और भैंस के अंदर ये अत्यधिक देखने को मिलता है। पशु है जो लंगड़ा कर चलता है, ठीक है, और लंगड़ा कर चलने के साथ में लार गिराता, गाड़ी लार गिराता है, मुंह से क्या करेगा, गाड़ी लार गिराएगा, गाड़ी लार गिराता है, ठीक है। फिर वायरस का नाम क्या है, एओसी, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और एशिया सेट 1, ठीक है। ये वायरस के 7 म्यूटेशन है, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद रखना है हम लोगों को, इसके रोकथाम के लिए एफएमडी पॉलीवेलेंट वैक्सीन दिया जाता है, पॉलीवेलेंट वैक्सीन दिया जाता है। और जहां पर घाव हो गया है वहाँ घाव पर लाल दवा, मुंह में छालों को मारने के लिए लाल दवा और फिटकरी का यूज किया जाता है। 1% सीयू सल्फेट से पैर को धोया जाता है, ये एक विलियन है, इससे क्या किया जाएगा, उसको पैर को धोया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, क्लास काफी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और रोगों के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की प्रयास करें, ठीक है। धन्यवाद।